आज हमें ज्वाइन किया है हमजा शेख साहब ने, जो कि एक बेहतरीन शेफ़ है जिन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। और इनसे जानते हैं रेस्टोरेंट्स के हवाले से कि ये बिज़नेस कैसा है। हम सिर्फ ये देखते हैं ऊंची दुकान, फीके पकवान की बात कर रहे होते हैं, क्या वाकई बड़े होटल्स में सिर्फ अच्छा खाना मिलता है, या फिर हम साइड रेस्टोरेंट्स देखते हैं वहाँ का टेस्ट बहुत लजीज होता है, क्वांटिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि हर कोई पेट भर के वहाँ पे खाना खा सकता है। और जब हम बड़े रेस्टोरेंट्स की या होटल्स की बात करते हैं तो आप देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस भी आ रही होती हैं कि आपने एक समोसा रखा और उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से कर दी और वो एक समोसा जो है ना आप 1000 रुपये में ख़रीद लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे जानते हैं कि पीछे बैकएंड पर क्या चीज़ें होती हैं बड़े होटल्स की जो हमें नहीं पता है। हमें ज्वाइन किया है हमजा भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रो। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आई गो टू ऑल दी चैनल्स बट यू द ओनली एंकर पर्सन हु इज डूइंग सो ग्रेट। इतनी रिस्पेक्ट से बात करती हैं और हमजा भाई कहती हैं। आई थिंक दिस इज सो अडोरेबल, दिस इज वेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, आप ट्रीट ही ऐसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपका भी पॉजिटिव रोल होता है, उस वजह से उस चीज़ को लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑरा ही कुछ इस तरह से वो आजकल हुई है ना, इट शोज दैट यू आर रेज्ड बाय अ क्वीन। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पहले आप मुझे ये बताएं आपका रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टेस्ट किया है उसमें वाकई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े रेस्टोरेंट से उठाकर आपने उसको जिस तरह से कन्वर्ट किया है ना, दिस इज अमेजिंग। मैं आपको बताता हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था ये कि आपने एक लग्जरी एक्सपीरियंस देना है अपने ओवरहेड्स कंट्रोल करके ऑन वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, जाके वो सबके लिए अफोर्डेबल रहे। ठीक है। अब रेस्टोरेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो देयर आर सो मेनी स्केल्स दैट यू आर वर्किंग ऑन एट द सेम टाइम। आप फर्ज करें आपने रेंट आउट की हुई जगह जो 10 लाख की है, ठीक है ना, जगह 10 लाख की है, फिर उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर सैलरीज हैं, बिल्स हैं, तो आप चीज़ भी उतनी ही महंगी 3000 की 3500 की डिश बेचेंगे। जब आपने अपने ओवरहेड्स कंट्रोल कर लिए हैं, देखिए दिस इज अ न्यू मॉडल, इसे कहते हैं स्टार्टअप। आपने अपने ओवरहेड्स कंट्रोल कर लिए हैं, आपने एयर कंडीशनिंग नहीं की हुई, आप कार हॉप और डिलीवरी बेस्ड एक किचन चला रहे हो, और वहाँ पे आप जितना मर्जी लग्जूरियस प्रीमियम खाना दो, आप बड़ी रियलिस्टिक प्राइस पे उसको ऑफर कर सकते हो, जो हमारा मॉडल है चाओ पे। ठीक है ना, तो वो हम कर रहे हैं। और आप देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या होता है कि जब क्राफ्ट ओनर के हाथ में होता है ना, तो उस दुकान का पकवान कभी भी फीका नहीं होता। अच्छा। चाहे वो ऊंची हो, चाहे वो नीची हो, चाहे वो कोई रेडी क्यों ना हो, कोई फूड कार्ट क्यों ना हो। आप देखें, कुछ हम देख रहे होते हैं, व्लॉगर्स जा रहे हैं, फूड व्लॉगर्स, इधर के चने, इधर के समोसे, इधर के रोल, इधर की चाट, इधर का ये वो, क्योंकि वो ओनर के हाथ में जायका है, ओनर को क्राफ्ट पता है, तो वो बेहतरीन तरीके से लेके चल रहा होता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक डिलेमा है, वो है जो किचन टीम्स हैं, लेबर लॉज नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ कह दो तो वो हाय बेचारे बन जाते हैं। नहीं तो अगर आपकी, जिस तरह आपने एक लड़का रखा है, आपने उसको स्क्रैच से ट्रेन किया है, फॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं है यहाँ पे, आपने उसके ऊपर इतनी मेहनत की है और वो राइट वे आपको एकदम डिच करा के चला जाए, तो आप तो स्क्रैच जीरोस पे आ गए ना फिर से। तो ये लेबर लॉज होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं, क्योंकि आपने काफी इस बारे में रिसर्च किया ना रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले, वो एक्सपीरियंस और इस रेस्टोरेंट के अलावा मैंने तकरीबन 64 रेस्टोरेंट्स को कंसल्ट किया है इससे पहले, प्रॉपरली उनके मेन्यूज तैयार किए हैं। आपको पता है मेरा जो सारा बैकग्राउंड है उसका खाने से रिलेटेड, और शेफ जो मेरी डिग्री है, तो I've been through so much. I've seen main collision of restaurants just because कि टीम ट्रेन की, टीम चली गई, ओनर डिसहार्ट हो गया, बंद कर दिया। यहाँ टीम आई, ठीक है, एक बड़े फेक अप्रोच के साथ लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो वर्किंग क्लास है, मैं कोई किसी का, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, देख वो आते ऐसे हैं कि जनाब हम तुसी बेफिक्र हो जाओ, एंज होइएगा इन्हें लख दी सेल है। वो जैसे ही वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट इज गेटिंग इनटू अ बेटर शेप, दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग दी ओनर। ठीक है। अच्छा। हाँ, एंड देन दे ग्रेजुअली, मैं डार्कर साइड दिखा रहा हूँ आपको इस इंडस्ट्री की, एंड देन दे गैंग अप, वो अपनी टीम लेके आते हैं और फिर एकदम आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट और हर चीज़ को हवा में छोड़ के एकदम एंड दे लीव। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है इस इंडस्ट्री का, कि जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, जो टीम्स काम करती हैं, आप उनके साथ जितनी मर्जी लॉयल्टी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, दे वुड लीव यू फॉर 2000 रुपए के लिए भी आपको छोड़ देंगे। घर वाली मासियां भी ऐसे ही करती हैं। हाँ। आप जितने, हम कहते हैं ना, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, आप जितना मर्जी उनसे प्यार से हर चीज का एहसास कर लें, 10-10 सालों से भी वो चले जाते हैं। ट्रू दैट। आप लेबर लॉज हमारे यहाँ जो है ना, एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया आपने लेबर लॉज का। हाँ, लेबर लॉज देखें जी, कहते हैं जी मारो मत, सख्ती मत करो, डांटो मत, ठीक है, कोई नहीं कर रहा, ठीक है, बट व्हाट अबाउट वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? they are being paid well, they are being fed well, they are being taken care of, उनके टी टू टाटू भी हो रहा है। ठीक है,
और फिर भी दे अबैंडन यू जस्ट राइट अवे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। आप बहुत सी जगहों पे मल्टीपल टाइम्स आई हैव सीन दिस। आप देखती होंगी क्रिकेटर्स रेस्टोरेंट बनाते हैं, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी बनाकर साइड पे छोड़ते जाते हैं। एग्जैक्टली, द मेन रीजन इज द लेबर, द ब्लैकमेलिंग ऑफ द लेबर। एक बंदे ने रेस्टोरेंट बनाया, उसने इसकी टीम तोड़ ली, उसने इसकी तोड़ ली, 5,000 10,000 ऊपर देके उसने उसका बंदा तोड़ लिया। सो ये एक, दिस इज द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री। बाकी तो चल ही रहा है ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं, जब मैंने रेस्टोरेंट्स का आपका मेन्यू सब चीज़ें देखना शुरू की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाकर पता नहीं चली। एक मेजर जो डिफरेंस आपने बताया, एक चाउमीन होती है और एक दूसरी क्या होती है, लोमीन। हाँ, लोमीन। इसमें क्या डिफरेंस था जो आपने साइड कार्ड या छोटा रेस्टोरेंट एक अपनी तरफ से स्टार्ट किया है सबको पहुंचाने के लिए स्टार्टअप, एग्जैक्टली, तो वो सब तक पहुंचा। मैं बताता हूँ लोमीन और चाउमीन में मैं डिफरेंस बताता हूँ। चाउमीन क्योंकि हर जगह बिक रही थी, तो मैंने कहा एक एज होना चाहिए। लोमीन एक्चुअली is saucier noodles, ठीक है, they are pan fried, udon noodles pan fried with vegetables and everything, and then they have a gravy on the top। कोई भी जिस तरह स्टिर फ्राई होता है, जिस तरह राइस के साथ सर्व होता है, जब वो आप नूडल्स के ऊपर उनको थोड़ा ग्रेवी, थोड़ा सॉसी करके वेट करके थोड़ा नूडल्स को आप ऊपर उसके सर्व कर देते हो, तो वो लोमीन हो जाता है। तो इसमें आप वेरिएशन बहुत ज़्यादा कर देते हो। हम एक और बहुत मजे की चीज़ सर्व कर रहे थे फ्राइज के ऊपर, चाइनीज या लोडेड फ्राइज, पैन फ्यूजन फ्राइज के नाम से हम कर रहे हैं, और साथ बाकी सारी चीज़ें राइस के साथ, एंड यू नो डिफरेंट थिंग्स लाइक स्टिकी टैमरिन चिकन एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ जो आपको सिग्नेचर रेस्टोरेंट से मिलता है। चिकन ब्लैक पेपर और कांग पाव और गार्लिक चिकन और चिकन चिली ड्राई से हटके हमने इतनी चीजें रखी कि हम लोगों को अट्रैक्ट चीजें थी ना चाइनीज में, शॉशलिक हो गया, ये बीफ चिली ड्राई हो गया, चिकन चिली ड्राई, या बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की कि हम एक इसको इस स्टार्टअप पे हम ऐसी चीजें रखें जो बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स देने सिग्नेचर चीजें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हैज बीन फिनोमिनल सो फार। सो अब देखते हैं आगे किस्मत हमें किस तरफ ले जाती है। ऑब्वियसली जहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी ऑब्वियसली इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या इस तरह से चीज़ें होती हैं, फ्रेश खाना नहीं डिलीवर कर पाते हैं वो, और फ्रेश खाना नहीं होता, सिर्फ चावल बनाए जाते हैं, बाकी हर चीज़ फ्रीजर में पड़ी होती है। जी। अच्छा, आप रेस्टोरेंट के क्लैप्स और बंद होने की वजह ये होती है आजकल तो इतना ये फ्रेजाइल हो गया हुआ है काम। सोशल मीडिया, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, उसने वहीं तस्वीर खींची, वहीं ग्रुप्स में डाली, एंड यू आर गॉन इन सेकेंड्स, ठीक है। तो आप जब भी इस काम में आए तो अपनी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट तैयारी, टीम, लेयर्स, एक के आपकी डिलीवरी ऑपरेशंस कैसे होंगे, आपके सर्विस के ऑपरेशंस कैसे होंगे, आप कार हॉप कैसे करवाएंगे, आप जो डिलीवरी एप्स हैं उनको कैसे, उनके प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे। तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। इट्स नॉट दैट आप सुबह उठ, एक ओनर भी अगर मैनेज कर रहा है ना बैक एंड पे, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब कि सुबह आपने उसने देखना है कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं, जाननी है, क्या होना है, फिर शाम को क्या हो रहा है, हाउ इज़ दिस, इवन इफ आई एम नॉट अराउंड, मेरी नज़र है कि स्टाफ कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या रख रहा है, क्या दे रहा है, चमचा तक साफ है, ऑपरेशन देखे ना। और फिर ये चीज़ आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड है डायरेक्टली, सो यू कैन नॉट गेट अवे विद इट कि आप गंदा चमचा दे दो, गंदे ग्लास में पानी पिला दो, गंदी प्लेट में खाना दे दो। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी विजिलेंट। तो ये इस काम को चलाने का जो लोग सक्सेसफुल हैं, दे आर विजिलेंट, और अगर कोई गलत तरीके से चला रहा है तो वो फिर लकी है, क्योंकि आजकल के दौर में कुछ भी ऊपर नीचे करनी नहीं कर सकते आप। लेकिन ये सब चीज़ें, जो भी बातें जितनी भी आपने कही है ना, ये सब चीज़ें आपके रेस्टोरेंट में वो खाने से, हर चीज़ से शो हो रहा है, जो भी आपका डिलीवरी चार्जेस, वो सब सब चीज़ें हैं ना, वो बेहतरीन तरीके से हो रही हैं, और वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। नहीं, मैं कुछ ना कुछ, आप लोग सब मेरे पास सोशल मीडिया पे हो, और यू नो यू आर लाइक माई सिस्टर एंड एवरीबडी एल्स टू, तो मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ, होता रहता है। बट लेट्स सी, मेरा प्लान है कि इसको हमने एक चेन की फॉर्म देनी है। अगर ये इस तरह अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहा तो वील टेक इट टू प्लेसेस, वील ओपन इट एवरीवेयर और ऑन अ लॉट ऑफ अदर लोकेशंस एज वेल। तो बस दुआ कीजिएगा कि ये सिलसिला बना रहे। नहीं, हमारी दुआएं ऑब्वियसली आपके साथ है, ये बिल्कुल अच्छा सिलसिला बनेगा। अभी जो बिजनेस अपना शुरू करना चाहता है कोई भी, जिसके पास थोड़े पैसे हैं, उसको है कि मैं फूड का बिजनेस शुरू कर लूँ। कितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं ना, जिनको भी मैं देख रही हूँ, सब अपना रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो उनके लिए क्या मशवरा है जो अपना फूड में बिजनेस में अपना हाथ या जितना भी पैसा है वो लगाना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपको अगेन, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, जाके खा के बताना कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो 10 साल का बच्चा भी बता देता है। मैं तो फूड ब्लॉगर्स किस तरह क्वालिफाई करते हैं, मैं तो उसके मुझे भी पता है, ठीक है ना, पेड कौन सा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब। तो अब द पॉइंट इज के आप हमारा क्वेश्चन क्या था, सॉरी?
मैं भी भूल गई हूँ, लेकिन हम कि जो नहीं एंटरप्रेन्योरशिप पे हाँ सॉरी, हम दोनों आज थोड़े मेरी तो अभी तक आंख नहीं खुल रही, सॉरी भाई आज। हाँ अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप पे अच्छा देखें, आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। हम इसको शुगर कोट नहीं करेंगे, मैं रियलिस्टिकली बताऊंगा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आप पहले बहुत छोटे सेटअप से, जो एक क्लाउड किचन हो सकता है घर से, ठीक है, अब घर से चीज़ें बना के अपना पेज बनाएं, उसको आप पोस्ट करें। अब हमारी जो डिलीवरी ऐप्स हैं वो भी होम बेस्ड शेफ्स को लेती हैं। अब अपना एक क्लाउड किचन बना लें, ठीक है, जो एक जिसकी विजिबिलिटी हो सोशल मीडिया पे, डिलीवरी ऐप्स पे, और आप सिर्फ डिलीवर करें। अगर आपको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो यू गेट इनटू अ स्मॉल टाइनी प्लेस जिसका रेंट मुनासिब हो और कुछ सिटिंग हो, वहाँ से फिर आप उसको सक्सेसफुल करके देन यू टेक स्टेप अहेड फर्दर। तो क्या होता है कि जब लोग सीखते नहीं हाँ, एक जनरली किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के लाल करते हैं ना, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, तो वहां पे काम खराब हो जाता है। स्टार्ट स्मॉल, सी इफ इट वर्क्स, देन यू कैन ऑलवेज मूव अहेड। अच्छा हमजा भाई, हम देखते हैं अभी जो मुझे जो बेसिक चीज़ नज़र आ रही है ना हर जगह पर, वो ये है कि हम कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते जा रहे हैं। जिसको भी मैं देख रही हूँ रैमन और ये सब चीज़ें, या फिर ये जो स्टोर्स हैं वहाँ जाके नूडल्स बनाएं और खाएं, इस बारे में क्या कहें? अच्छा, मेरी बात से किसी ने ऑफेंड नहीं होना। मैंने रात को ही रैमन ट्राई किया। रामेन आपको कैसी लगी, सच बताना? जो नहीं, पर उसकी जो एक हींग है, हाँ। देखें क्या है कि जो जेन जी कहते हैं ना, जो नए बच्चे, मेरी भी माशाल्लाह बेटी अब 11 साल की हो गई है, तो वो भी वो बुलडक वगैरह, वो जो इनके पैकेट्स नहीं आते, वो ले आई, खाई उसने 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो वापस आ ही गई नॉर्मल खाने पे। एक्चुअली हमारे पैलेट पे अभी तक वो चीज़ें नहीं आई, ठीक है। हम जो यहाँ चाइनीज़ भी बेचते हैं वो फ्यूजन है, ठीक है, हाँ, उसमें हम पाकिस्तानी तड़का लगाते हैं। तो वो इट्स जस्ट अ ट्रेंड, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी कोई फूड ब्लॉगर है, उसने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया है कोको के नेम हाँ से। एग्जैक्टली। तो वो इट्स जस्ट, मैं ये देख रहा हूँ, आई एम श्योर इन्वेस्टर्स वुड बी इन्वॉल्व्ड। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट, हाँ, ब्लॉगर नहीं कर सकता। कभी क्या होता है कि चेहरा सामने कोई और होता है, इन्वेस्टर कोई और होता है। तो इट्स जस्ट अ ट्रेंड, इट वुड फेड अवे इन अ ईयर और 2, ये खत्म हो जाएगा। आपको लगता है हमारे यहाँ लोग मिर्चों वाली सेवइयाँ कितनी देर तक खाएंगे? सिर्फ सेवइयाँ मिर्चों वाली, और अंदर सॉसेज डाल के, अंडा डाल के, चीज डाल के। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अ ट्रेंड। ये इंस्टाग्राम वगैरह पे एक दफ़ा सब एक दफ़ा लोग जाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने क्यों ऐसा काम किया जो 95% लोगों को सूट करता है? अगर आपने कमाई करनी है और आपने प्रॉपरली फूड बिजनेस करना है, यस, अगर आपने इसको एक ऐसा काम बनाना है जिससे आपका घर चले, आपने शौक पूरा नहीं करना, तो प्रोडक्ट ऐसा लाओ जिससे किसी का पेट भरे, कीमत भी मुनासिब हो और आपका रिलायबल सेटअप हो। ऐसे ना हो कि बस जी को आपने कुछ एक चीज़, वड़ा पाव लगा लिए, एक ही चीज़, और बस उस पर आपने 2-4 महीने आप वायरल हुए हो, ट्रेंड किया, और फिर आप किधर गए हो किसी को नहीं पता। तो योर प्रोडक्ट शुड हैव द काइंड ऑफ पावर कि वो रह सके, मार्केट में खड़ा रहे, और पुख्ता तरीके से आप अपना काम चलाते रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो होनी चाहिए। कन्वीनियंट स्टोर जो है, जैसे आइसो, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये नूडल्स पे लगा देना सब चीज़ें, अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना, ये जो के पॉप ड्रामाज और ये सब कुछ, कोरियन ड्रामाज, पहले टर्किश की तरफ हम ज़्यादा थे, अब कोरियन की तरफ हम ज़्यादा। पहले हमने टर्किश सारी चीज़ें लाके यहाँ पे उनको जलील की है, अब कोरियन चीज़ें यहाँ आ रही हैं। वो सिर्फ लोग, द पीपल, हमारे यहाँ क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेंड आता है, वो कैरिड अवे हो जाते हैं कि वो हम किमची खा रहा है, समझ रही है, हम नूडल्स के साथ किमची खा रहा है। अब वो किमची क्या है? वो एक बादी, हाँ, बंद गोभी, फर्मेंटेड बंद गोभी, इतनी इसकी गंदी स्मेल होती है। हालांकि मैं शेफ हूँ और मैं इतना एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो बस जस्ट दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स, जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम भी कोरियन टाइप कुछ कोई हाइब्रिड है। हॉट डॉग, चीज डॉग, वो मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे कैसे खा सकते हैं। वो तो सिर्फ 2 सेकंड में होता है। वो तो ऐसे आप उसका नहीं, आप उसका एक नवाला मुंह में ले लो तो ऐसे कुचल पुचल जाता है, मतलब वो मोज़रेला चीज स्ट्रेची होती है, हाँ, वो दैट इज नॉट मेड फॉर अस। अब हम यहाँ से कोरिया ले जाके तवा पीस लगा लें, वो तो सूसू करके मर जाएंगे सारे, समझ रहे हैं ना? स्पाइसी खाते हैं एग्जैक्टली, बट उनका स्पाइस लेवल कुछ और है, दैट इज गोचुगारू, ठीक है। वो पहले आप हल्का सा खाते हो तो बाद में आपको किक देता है, मीठा है उनका, हाँ, ठीक है ना, दैट इज गोचुगारू, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। या गोचुजैंग जो उनकी फर्मेंटेड चिली पेस्ट है, जिस तरह हमारा अचार होता है। दोबारा बोलिएगा, गोचुजारू इज द पाउडर एंड गोचुजैंग इज द फर्मेंटेड चिली पेस्ट, ठीक है। इट्स एन एब्सोल्यूट डिफरेंट, पूरा एक ये, अब कोरियन 2-4 डिशेस हैं जो कोरियन फ्राइड चिकन वगैरह हमारे पैलेट पे आती हैं, बाकी इट्स अ ट्रेंड विच वुड फेड अवे,
ये इस तरह के ट्रेंड्स आते हैं, जिस तरह आपने कहा ना टर्किश आया, कितने टर्किश रेस्टोरेंट्स बने, वो एक ही टर्किश रेस्टोरेंट है निसा सुल्तान जो चल रहा है, सब खत्म हो गए क्योंकि वो नहीं हमारे लोगों के पैलेट पे रैप्स लेकर आए, पता नहीं क्या क्या हाँ एवरीथिंग, वो सब फेड अवे हो जाता है, चलता हमारा वही लोकल शवारमा है, हाँ, वो वही वाला सफेद ढेर सारी रंग मायोनीज वाला। की, हाँ सफेद रंग की कच्चे अंडों वाली सॉस से भरा हुआ। तो ना हम लोगों ने अपनी चीजें बनाई हैं जो लोगों को पसंद है, लोग पसंद करते हैं, बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा और असल बड़ा शवारमा। तो हमने इवेंचुअली लोगों ने ये सब कुछ खाना है। तो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ फूड बिजनेस यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, विद प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हर चीज को। अब देखें ना 2000 बर्गर शॉप्स हैं, 2001 आप बर्गर शॉप बनाओगे, ठीक है, तो वो कितना लोग आ जाएंगे, कितना खा लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा सैचुरेटेड है। यू कम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट बट येट कीपिंग इन माइंड कि हमारे लोकल पैलेट पे वो जाता है कि नहीं जाता, वो हमारे लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या वो ट्रेंड होगा, खूबसूरत होगा, लोग एक दफा आएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे एंड इट वुड फेड अवे। ट्रूली इस तरह से है, लेकिन जो मुझे लगता है जो हमेशा रहेगा वो है देसी चाइनीज। एग्जैक्टली, ये हमेशा रहेगा। हाँ, जैसे बिरयानी, आलू गोश्त है ना, ऐसे देसी चाइनीज जो है ना, और देसी खाना इटसेल्फ लोग इवेंचुअली, आप जो कभी भी आप जाओ देसी रेस्टोरेंट्स पे, आप देखो बड़ी बड़ी टेबल्स लगी होती हैं, फैमिलीज तरजीह देती हैं देसी खाने को, बारबेक्यू को, पेट भर के खाना खाया जाएगा, प्रॉपर, ये सब चीजें होंगी। हाँ, तो ये बड़े तो ये नूडल्स वगैरह पर बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये कपल्स वगैरह जाते हैं हाई एंड रेस्टोरेंट्स पे डिनर वगैरह करने, ये वो सब कुछ, एक दफा जाएंगे सोशल मीडिया के लिए, दे विल टेक पिक्चर्स जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। कस्टमर को वापस लाना इज द रियल आर्ट। क्या आपका बिजनेस में एग्जैक्टली ठीक है। और फिर क्या है, ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हाई एंड लोगों को नजर आता है ना, रश लगा हुआ है, ये क्या है कि ये एक डेस्परेट वानबी किस्म की कौम है जो बैंक डिस्काउंट्स पे जाके वहाँ खाना खा रही है। कोई भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की डिश वैसे नहीं खा रहा। अगर ये बैंक डिस्काउंट्स जो कार्ड्स पे लोग लग रहे हैं, ठीक है, 50%, 40%, 40%, 50%, 30%, ठीक है, तो उसके ऊपर जाके जो लोग खाना खा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, वो है। नहीं तो कोई इतना पे करके बाहर खाना नहीं खाता, फॉर एक्सपीरियंस खा लेते हैं, पर बार बार वापस बुला के आप उनको ये चीजें नहीं खिला सकते। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई प्रोग्राम में आने के लिए, so और जो आपने रेस्टोरेंट शो किया है अभी स्टार्ट चाओ, उसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद, और इसकी चेन जो है इसको भी शुरू करेंगे। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं 30 सेकंड्स में? बस खुश रहें, सबको खुश रहने दें, स्टॉप जजिंग पीपल, ठीक है। आज हमने भी कुछ जजमेंट वाली बातें की हैं, पर हमने रियलिस्टिक जजमेंट्स की हैं, तो बस खुश रहें, खुश रहने दें, खुश रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि अगर आप किसी को देखते हैं, किसी के पास कुछ मौजूद नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास भी मौजूद हो,